Hello friends, welcome to my channel नितिन सर्स ग्रुप ट्यूशन, योर की टू सक्सेस। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 मैथ्स 1 का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलो शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड्स, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। क्यों? तो इसमें फ्रेंड्स टू वेरिएबल्स है x एंड y। इसमें टू वेरिएबल्स x एंड y है। इसे लीनियर क्यों कहते हैं? तो फ्रेंड्स x की जो पावर है वो 1 है, y की भी पावर 1 है। दैट मीन्स हम इस इक्वेशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, दैट मीन्स x एंड y ग्राफ पे हम इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। फिर फ्रेंड्स x का अगर हम कोएफिशिएंट देखें तो वो है 4। दैट मीन्स x का कोएफिशिएंट नॉन जीरो वैल्यू है। y का कोएफिशिएंट है 3, वो भी नॉन जीरो वैल्यू है। ओके, इसीलिए इसको गाइज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। चलो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें फ्रेंड्स तुम्हें याद रखना है कि a जो है वो कभी भी 0 को इक्वल नहीं हो सकता है और b जो है वो भी 0 को इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख के दूंगा जो तुम्हें ध्यान में रखना है। फर्स्ट, 4 रूट x प्लस 3 रूट y प्लस 2 इक्वल टू 0। नो फ्रेंड्स, इसमें अगर तुम देखो तो दोनों वेरिएबल्स x एंड y ये रूट के अंदर है। x एंड y ये रूट के अंदर है। तो जब भी वेरिएबल्स रूट में होंगे ना गाइज, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल्स रूट के अंदर है। सेकेंड नोट गाइज, सेकेंड नोट, 4 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। क्यों? तो इसमें वेरिएबल x और वेरिएबल y जो है ये डिनोमिनेटर्स में लिखा है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, तुम देख सकते हो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। हमें इनको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कौन से हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने तुम्हें बताया कि इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए और उन दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए, मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम देख सकते हैं 4m प्लस 3n इक्वल टू 12 दिया है। तो इसमें फ्रेंड्स दो वेरिएबल्स है m और n। नो फ्रेंड्स तुम्हें ध्यान में रखना है कि वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, mn, ab, xy कुछ भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स है m और n और इनकी पावर भी है 1। और एक चीज बताऊंगा मैं, m का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, n का भी कोएफिशिएंट 0 नहीं है। तो फ्रेंड्स इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। तो यस, इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिखता है कि x का पावर 2 है। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने तुम्हें कहा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पावर ऑलवेज 1 होता है, बट यहाँ पे पावर 2 है, तो इससे क्लियरली इंडिकेट होता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। थर्ड एग्जांपल में √2x माइनस √5y इक्वल टू 16 दिया है।
तो फ्रेंड्स इसमें दो वेरिएबल्स है x और y, उनकी पावर भी 1 है और x का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, y का भी कोएफिशिएंट 0 नहीं है, मतलब ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। नाउ फोर्थ एग्जांपल में अगर हम फ्रेंड्स देखें तो इसमें 0x दिया हुआ है, 0x मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट फ्रेंड 0 दिया है, और जैसे मैंने कहा था कि x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, y का भी कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, मगर यहाँ फ्रेंड्स x का कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। दैट मीन्स ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। बट हमें क्या पहचानना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फ्रेंड ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी गाइस देखो 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल टू 0 दिया है, इसमें y के साथ 0 आ रहा है, और फ्रेंड्स मैंने क्या बोला है, वेरिएबल्स के साथ 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ y के साथ 0 आ रहा है, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। सिक्स्थ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें दिया है 4/x प्लस y/y इक्वल टू 4। फ्रेंड्स इसमें x और y मीन्स वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर्स में है। डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स अगर होते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कहलाता है, तो ये गाइज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। और अगर अभी हम लास्ट एग्जाम्पल देखें तो लास्ट एग्जाम्पल में फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि पहला ही टर्म 4xy दिया है, 4xy, और इसमें दोनों वेरिएबल साथ में दिए हैं गाइस, x और y साथ में दिए हैं, इन दोनों में ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, x और y साथ में, दोनों वेरिएबल साथ में दिए हैं गाइस। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दोनों वेरिएबल सेपरेट होते हैं, साथ में कभी नहीं आते हैं, तो इसमें साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। फ्रेंड्स अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 का हम फर्स्ट सम कर रहे हैं जो कि है कंप्लीट द एक्टिविटी। तो इसमें फ्रेंड्स हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 ये पहला इक्वेशन दिया है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 ये हमें सेकेंड इक्वेशन दिया है, और हमें इन एम्प्टी बॉक्सेस को फिलअप करते जाना है। दैट्स इट, हमें यहाँ पे इन एम्प्टी बॉक्सेस को फिलअप करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जब भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों इक्वेशन में सेम टर्म कौन सा है। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में सेम टर्म है 3y, सेम टर्म 3y है और उनकी साइंस अपोजिट है। फ्रेंड्स यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि जब सेम टर्म हो और अपोजिट साइंस हो तो हमें उन दो इक्वेशंस को ऐड करना है, एडिंग करना है। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। तो देखो 5x प्लस 2x, फ्रेंड्स 5x प्लस 2x आता है 7x, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 12 गाइज आएगा 21। तो ये हमारा पहला बॉक्स हो गया। अभी ये फ्रेंड्स 7 जो है वो राइट साइड जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ नेक्स्ट बॉक्स में आएगा 21 डिवाइड बाय 7। अगर हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स आता है 3। 21 को 7 से डिवाइड किया तो आएगा 3। फिर हमें यहाँ लिखना है पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, फ्रेंड्स ये इक्वेशन 1 है, इसमें हमें x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है 3। तो 5 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 9। अभी 5 इंटू 3 15 होता है, 15 होता है, 15 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 15। अभी 9 माइनस 15 फ्रेंड्स आएगा माइनस 6। नाउ अगेन यहाँ पे तुम देख सकते हो 3y इक्वल टू माइनस 6 है, तो 3 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे राइट साइड लेके जाना है तो वो डिवाइड होगा, माइनस 6 डिवाइड बाय 3। अभी फ्रेंड्स माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 2। इस तरह हमें y का भी वैल्यू मिल गया फ्रेंड्स। तो हमें x कितना मिला 3
और y कितना आया -2। तो अभी फाइनली हमें लिखना है x, y इज इक्वल टू 3, -2।